तो फ्रेंड, मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, महाअष्टमी का ढेर सारी शुभकामनाएं गाइज। तो हम चले आए थे पूजा करने के लिए पूजा स्थल पे, मतलब पूजा रूम में। यहाँ काफ़ी स्पेस कम है, बहुत मतलब चौड़ा नहीं है ज़्यादा, स्पेस काफ़ी कम है क्योंकि एक बेड लगा रहता है। और आप जान ही सकते हैं, पता ही होगा आप लोगों को कि कितना मतलब कितना बड़ा रूम रहेगा। तो पूजा रूम ऐसे नहीं है मेरा कि पर्सनल पूजा रूम है, वैसा नहीं है। तो हम चले हैं पूजा करने के लिए। तो पहले सोचे कि इनको स्नान करा देते हैं। तो स्नान कराने के लिए गंगा जल तो लाए थे, मार्केट से ही लाए थे। ऐसे गंगा जल थोड़ा सा था, पर हम सोचे कि मंगा ही लेते हैं, तो फिर कभी देखा जाएगा। क्योंकि गंगा जी में बाढ़ आया है तो उसके वजह से हम नहीं मंगाए हैं। नहीं बोले थे प्रिंस को लाने के लिए या शुभम को लाने के लिए, नहीं तो ये दोनों ले आते। तो आप देख सकते हैं दही, दूध और मध्य, गुड़ जो भी था, गंगा जल स्नान कराने के लिए, शुद्ध जल जो भी था स्नान कराने के लिए, तो उससे स्नान इनको कराते हैं। श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा भक्ति अपना स्नान कराएंगे। उसके बाद फिर इनके लिए जो भी वस्त्र आया है, मतलब चुंदरी इनको ओढ़ाने के लिए, माला इनके लिए, तो वो सब पहनाया जाएगा। उसके बाद श्रृंगार किया जाएगा। आज महाअष्टमी के शाम तक खोइछा भराता है और नवमी की सुबह तक शायद भराता है। लेकिन हम लोग अष्टमी को, क्योंकि नवरात्रा किए हैं, तो नवरात्रा में महाअष्टमी के दिन ही भराते हैं, मतलब पंडित जी लोग भरवा देते हैं खोइछा। तो खोइछा शायद आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे, पता नहीं मालूम है। लेकिन हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि खोइछा देना दुर्गा माँ का। तो आगे आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से इनका श्रृंगार करने के बाद हम खोइछा भी भरेंगे। उसके बाद पाठ वाठ किया जाएगा, जो भी पाठ होता है तो वो किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम नहला रहे हैं उनको, अच्छी तरह से प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद फिर उनको वस्त्र कपड़ा पहनाएंगे। तो देखिए किस तरह से नहलाते हैं। अब एकदम क्लीन हो गई हैं, कितनी अच्छी लगने लगी हैं, साफ़ हो गई हैं गाइज। और बीच बीच में ऐसे करते हैं इनको, नहलाना धुलाना तो होता ही है, भगवान जी को जितना बनता है वो करते ही हैं। लेकिन आज विशेष रूप से था कि विशेष रूप से नहलाना था। उसके बाद फिर क्योंकि मतलब भारी भी हैं, वज़न भी है इनका ज़्यादा, तो अब चौकी पे रखते हैं और चौकी पे ही रख करके पूजा कर रहे थे। पहले अच्छे से कपड़ा से इनको पोंछ देते हैं, मतलब पानी को सुखा देते हैं। उसके बाद फिर इनको वस्त्र पहनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा। और नीचे जो कपड़ा बांधते हैं, तो कहा जाता है कि शेर का जो है तो उनका मुंह नहीं खुलना चाहिए। तो ये इस पे जो बैठी हैं दुर्गा माँ, तो शेर जो हैं तो उनका मुंह खुला है, तो इसीलिए बांध करके रखते हैं, मतलब ढक करके रखते हैं शेर को। तो आप देख सकते हैं उनको वहाँ पे रखें। वहाँ पर मतलब यहाँ जैसे कि आप लोग को बताएं कि यहाँ स्पेस बहुत कम है, किसी तरह से मैनेज करना होता है। पूजा पाठ करते हैं तो किसी तरह से करते हैं गाइज। तो आप देख सकते हैं कपड़ा भी पहनाने में दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए अपने पास फिर रख करके और उसके बाद फिर उनको कपड़ा को बांधते हैं और चुनरी को फिर ओढ़ाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं आगे आगे पूजा, देखिए कैसे होता है। और गलती हुआ होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं पूजा। हमें तो उतना नहीं आता है, लेकिन जितना भी आता है तो हम करते हैं, श्रद्धा भक्ति जो भी। तो आप लोग कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इच्छा हो तो, मन हो तो, ऐसे तो ज़बरदस्ती तो नहीं कहा जा सकता है ना, लेकिन मन हो तो आप देख सकते हैं चुंदरी ओढ़ाते हैं। उसके बाद माला पहनाते हैं गाइज। यहाँ उड़हुल का फूल का माला मिला नहीं, और उड़हुल का पेड़ है उसमें फूल खिल नहीं रहा है, तो हम उड़हुल का फूल लाएं कहाँ से। उड़हुल का ऐसे हमारे यहाँ कहा जाता है, बहुत लोग गुल्हड़ का कहते हैं, तो हम तो हमारे यहाँ तो उड़हुल का कहा जाता है। तो फूल एक भी नहीं मिला, अपराजिता का आज नहीं मिला। ऐसे दो तीन डेली डेली मिल जाता था, पर आज नहीं मिला। तो क्या करें, फिर जो भी फूल था तो वही तोड़ करके लेकर के आए थे। और माला मंगाए थे, तो माला गेंदा का फूल का मिल गया था, वो भी मुरझाया हुआ था, उतना अच्छा नहीं था। तो आप देख सकते हैं मेरा पूजा स्टार्ट हो गया है। तो अब अंतर मंत्र थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो अंतर मंत्र के साथ हम पूजा अपना स्टार्ट किए हैं। और उसके बाद फिर उनको चंदन सिंदूर जो भी होगा तो अर्पण करेंगे, वो लगाएंगे। उसके बाद भोग लगाएंगे और धूप दीप जो भी होता है वो करेंगे। और गाइस गर्मी भी आज इतना ज़्यादा था कि बता ही नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा।
हमें लगा था कि लास्ट लास्ट तक बारिश होगा, तो आज बारिश होने का नाम नहीं ले रहा है, थोड़ा भी नहीं। और गर्मी के मौसम जैसा गर्मी है गाइस, बता नहीं सकते हैं कितना गर्मी है। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि पूजा का पहले से ही तैयारी कर चुके थे, तो इसीलिए ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगा था और हम पूजा कर रहे थे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं श्रृंगार का जो जो लाए हैं, तो बारीकी से चूड़ी, मतलब ब्लाउज का पीस, चूड़ी ब्लाउज का पीस में ही खोइछा भरेंगे, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, जो भी होता है, जो भी हमसे बन पड़ा, नेल पेंट, आलता जो, और रबड़ बैंड भी था, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, देख सकते हैं चूड़ी। और उसके बाद फिर एक डब्बा और चूड़ी था, तो हेयर बैंड, टोटल मतलब जितना बन पड़ा उतना हम उनको चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर ब्लाउज के पीस में ही खोइछा भरते हैं। तो एक तो ऐसे चढ़ा देते हैं उनको श्रृंगार का जैसे भी है। और आप देख सकते हैं, तो खोइछा भरने का अलग अलग नियम होता है हर जगह का। हम तो 5 पान का पत्ता रखते हैं, उस पे जीरा का, बहुत लोग हैं कि चावल का, तो चावल का भी दिया जाता है। लेकिन पंडित जी मेरे यहाँ जीरा का ही दिलवाते थे, तो इसीलिए जीरा मंगाए। खड़ा हल्दी, जीरा, दूब घास है, सिक्का, ये क्या कहा जाता है, कशैली, वो सब रहता है, जो जो रहता है, तो वो सब करके आप देख सकते हैं हम खोइछा भरे हैं। और जब खोइछा को भरा हुआ को उतारेंगे ब्लाउज को पीस को, तो 5 बार इसमें से निकाला जाता है। निकाल करके अपना रखिए, कबर्ड वगैरह कहीं भी रख दीजिए। तो एक एक करके हल्दी डाल रहे हैं सब में। तो वैसे काफ़ी टाइम लग गया था, बहुत टाइम लग गया था पूजा करने में। घर का मंदिर का भी नहीं किए थे, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया गाइस आज पूजा करने में। लगना ही था, 7वीं 8वीं 9वीं तो लगता ही है, तो लगना ही था। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से एक एक करके रखेंगे, उसके बाद प्रणाम करेंगे, उसके बाद पूरा समेट करके उनके आगे रख देंगे, क्योंकि यहाँ तो बांध नहीं पाएंगे कि किस तरह से करें, तो इसीलिए उनके आगे फिर रखेंगे। उसके बाद फिर भोग लगाएंगे। ऐसे भोग थोड़ा सा लगा दिए थे, लेकिन फिर भी अब भोग लगाएंगे। उसके बाद प्लेट में जो फल फ्रूट वगैरह जो रखा हुआ है, तो उसका लगाएंगे गाइस। तो आप देख सकते हैं एक एक करके दूब घास से सब कुछ डालते हैं। तो जो जो दिया जाता है, जो बेटी का खोइछा मिलता है, लड़की बेटी बहू का खोइछा जो घर में हमारे यहाँ मम्मी सब देती हैं, ठीक उसी तरह से खोइछा इन्हीं को भी पड़ता है। तो देख सकते हैं, भगवान गलती माफ़ करें, क्षमा प्रार्थना जो भी है मन में अपना श्रद्धा रख करके कर रहे हैं। और पता नहीं खोइछा भरना मेरा सही रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन हमें तो जो जैसे सब दिन करते आए हैं वैसे ही किए, और क्या गलती है क्या सही है मुझे मालूम नहीं है। तो आप देख सकते हैं आगे में रख दिए हैं। उसके बाद फिर भोग लगाते हैं उनको। भोग लगाने के बाद आप देख सकते हैं आचमन करा रहे हैं, मतलब आचमन तो उस तरह से हाथ से कराया जाता है, तो लास्ट में कराते हैं, अभी फूल से घेर देते हैं, जैसे पंडित जी घेरवाते थे। बोलते थे कि जैसे होता है ना कि जिनको नहीं भोग करना वो आकर के कर जाते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घेरा रहेगा, ये मंत्र के साथ घेरा रहता है। पुष्पांजलि दिए, उसके बाद फिर अपना पाठ वाठ करेंगे, पाठ शुरू करेंगे। अभी इनका नमन कर रहे थे, नमन मतलब माला जाप होता है, तो वो कर रहे थे गाइज। फिर लास्ट में माला जाप करके क्षमा प्रार्थना करके, जो भी होता है क्षमा प्रार्थना करके, और उसके बाद फिर आरती वारती करेंगे। उसके बाद फिर चल देंगे, अपना प्रसाद वरसाद वितरण करेंगे। तो ये हम नमन कर रहे थे, देख सकते हैं। तो आप लोग कैसे पूजा करते हैं, बार बार कमेंट में बोल रहे हैं यही कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं। क्या हम सही पूजा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसे जैसे हो पा रहा था हम कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं आरती कर रहे थे, तो अकेले हैं आरती लेने के लिए, इसलिए बड़ा थाली में नहीं कर रहे थे, छोटा प्लेट में दिया रख के उसमें कपूर और घी वाला दीपक डाल करके और कर रहे थे गाइज। तो आप देख सकते हैं क्षमा प्रार्थना ये लास्ट में हुआ, उस समय पुष्पांजलि कर रहे थे। क्षमा प्रार्थना के बाद फिर अब चलते हैं। तो
माथा टेकते हैं तो यहाँ देखिए कितना स्पेस कम है, डर भी लगता है क्योंकि दीपक आगे में चल रहा है तो कहीं मिस्टेक ना हो जाए, कहीं इधर उधर गिर नहीं जाए। तो आप देख सकते हैं कितना एकदम डिस्टेंस रहता ही नहीं है, तो इसीलिए डर भी लगता है, मतलब संभल संभल के करना पड़ता है। देखिए अब मेरा हो गया है पूजा कंप्लीट। अब हम भोग को उतारेंगे क्योंकि क्या होता है ना कि ड्राई फ्रूट जो है तो छिपकली का यहाँ होता है।